हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं आपके लिए 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी 1947 में, उन सारी बातों को हमें पढ़ना है। तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि 1947 में ओवरऑल सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की क्या थी। सेकंड पार्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिफाइन किया था कि 1947 में कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने पार्ट 3 में आपको बताया था और पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया था। आज हम इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स बोले तो उस समय कितने पढ़े लिखे लोग हमारे देश के अंदर थे, हमारे देश का बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा था। ठीक है, आज से अगर हम थोड़ा सा इसको हम कंपेयर भी करेंगे, आज हमारे देश के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यानी कि एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा हुआ है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट दोनों ही काफी ज्यादा हाई हो गए। दूसरे नंबर पे हेल्थ सेक्टर काफी बढ़ा है, तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हम थोड़ा सा इसे आज से भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 1947 में कैसा था। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारे देश में थी, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी ज्यादा बेटर नहीं करा। तो उन सब चीजों की वजह से हमारे देश का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के बारे में आज पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है कि डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स कैसा था हमारे देश का। सबसे फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है कि हाई बर्थ रेट, ठीक है, और डेथ रेट। देश का बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। देखो, बर्थ रेट हाई होने का मतलब क्या है कि बर्थ रेट को हम नापते कैसे, कि अगर हमारे देश में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों पर न्यू बॉर्न बेबीज कितने हैं, यानी कि एक देश में 1000 लोगों पर एक साल के अंदर 1000 लोगों पर कितने नए जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो जन्म ले रहे हैं। उस तरीके से हम बर्थ रेट को नापते हैं। और डेथ रेट को नापने का तरीका क्या है कि अगर हमारे देश में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों पर कितने लोगों की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो इसको हम डेथ रेट बोल देते हैं। तो दोनों कैसे थे थोड़ा समझाता हूं। बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर वेरी हाई। इंडिया के अंदर जो बर्थ रेट था वो 48 था और जो डेथ रेट था वो 40 था, जो कि माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा इंडिया के अंदर हाई था। अब बर्थ रेट हाई होने के पीछे रीजन क्या है कि हेल्थ सेक्टर बिल्कुल ना के बराबर था, अवेयरनेस ना के बराबर थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था देश के अंदर। और डेथ रेट हाई होने के पीछे का रीजन सबसे बड़ा है कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका कोई इलाज नहीं था और हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर बहुत कम थे, नर्स बहुत कम थे। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से जो बर्थ रेट था, वो डेथ रेट था, वो भी बहुत ज्यादा हाई था। तो पहली बात याद रखना है कि 1947 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे। बर्थ रेट 48 पर 1000 और बर्थ रेट जो था 48 पर 1000 और डेथ रेट 40 पर 1000 था। ठीक है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट सजेस्ट स्टेट टू मैसिव पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। कह रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो हाई था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था देश के अंदर मैसिव पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी होने की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग इलाज करवा सके, और वैसे भी हेल्थ सेक्टर भी ना के बराबर था। दूसरे नंबर पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो एक साल के अंदर जो नए बच्चे पैदा होते हैं, तो एक साल के अंदर कितने ऐसे बच्चे थे जिनकी डेथ हो जाती है। आपको पता होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है उस समय उनको प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। प्रॉपर केयर मतलब कि उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है, ज्यादातर उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है, उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अगर उस समय उनके इलाज में या फिर उनके देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो उनके जो डेथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, तो 1947 में आपको पता है हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन थी और एजुकेशन लोगों में नहीं था, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कम थे, बहुत सारी बीमारियां थी, तो मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। उस समय जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था। अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उसमें से 218 जो बच्चे थे उनकी डेथ हो जाया करती थी। लेकिन जो प्रेजेंट में ये डाटा है वो कितना है, सिर्फ 30 पर 1000।
आज इंडिया के अंदर अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से सिर्फ 30 बच्चे ही ऑन एन एवरेज मर जाते हैं, लेकिन पहले क्या था, 218 बच्चे ऐसे थे जिनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। और ये किस चीज के ऊपर इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर कितना ज्यादा कमजोर था। ठीक है, इट इज डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। तो बता रहा है कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं पर 1000 वो कितने मर जाते हैं, उसे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर नापते हैं। अगले नंबर पे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लोग ऑन एन एवरेज कितना जी रहे हैं, ऑन एन एवरेज लोग कितना जी रहे हैं। तो आज का अगर डाटा उठाओ तो कहीं पर डाटा लिखा है 72 ईयर, कहीं पे लिखा है 70 ईयर, कहीं पे लिखा है 75 ईयर, मतलब कि अप्रोक्स 70 ईयर तो मतलब बंदा जीता ही है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब हर बंदा 70 ईयर जीता है, एवरेज कितना जीते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज लोग कितना जी रहे हैं, ज्यादातर लोग एवरेज देखा जाए तो 70 ईयर इंडिया के अंदर जी रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, ये 44 ईयर्स था। अब इसमें भी कहीं कहीं पे झोल है, कहीं पे 35 ईयर लिखा हुआ है, कहीं 39 ईयर लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 44 ईयर लिया, तो मैं अभी 44 ईयर मान रहा हूं। देखो 1947 में ऑन एन एवरेज लोग 44 ईयर ही जीते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग 44 ईयर जीते थे, ये एवरेज है, तो 44 ईयर जीते थे, लेकिन अब ये कितना हो चुका है, लगभग 70 ईयर हो चुका है। तो अब लोग ज्यादा क्यों जीने लगे, 1947 में हेल्थ सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था, प्रॉपर केयर लोगों को नहीं मिलती थी, मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलती थी, जिस वजह से लोगों की ज्यादातर क्या हो जाती थी, डेथ हो जाया करती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ हेल्थ केयर, दिखाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द 1947 में इतनी ज्यादा कम क्यों थी। ये दिखाता है कि हेल्थ केयर जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है, लोग अवेयर नहीं थे, लैक ऑफ मीन्स ऑफ अवेल देम, और लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों के पास पैसा भी नहीं था कि लोग इतना अपना इलाज करवा सके। ठीक है, तो यहां पर दो बातें मैंने आपको, 3 बातें बता दी कि 1947 में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था, डेथ रेट भी हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा कम थी आज के कंपेयर में। अगर 4th पॉइंट है इसका लिटरेसी रेट। अब ये लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, लिटरेसी रेट सिंपल सा ये कहता है कि अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज को लिख सकते हो और एक लैंग्वेज को देखकर पढ़ सकते हो तो उसे, ऐसे बंदे को हम लिटरेट मानते हैं। चाहे वो हिंदी पढ़ सकता है, लिख सकता है, इंग्लिश हो गया या फिर किसी भी एक लैंग्वेज को, पंजाबी हो गया, कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप देख के पढ़ सकते हो और लिख सकते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, लिटरेट है, उसे हम लिटरेसी रेट में। तो इंडिया के अंदर आज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर मुझे तो लगता है 90% लोग लिटरेसी रेट के अंदर आ गए। आज इंडिया के अंदर भले कोई बंदा स्कूल जाता हो या ना जाता हो, इतना तो आता ही कि वो थोड़ा बहुत लिख लेता है और किसी भी एक लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, उसको वो लिख सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज इंडिया का लिटरेसी रेट तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 90% होगा। और एजुकेशन रेट जो इंडिया का वो भी बहुत तेजी से इंडिया का बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन रेट का मतलब क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन पास करने के बाद जो बच्चे कॉलेज पास कर लेते हैं, यानी कि अपने जो कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुएट। या तो इंडिया का ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट करने वाले लोगों की संख्या, उसका रेशो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन 1947 में सिर्फ लिटरेसी रेट देख रहे थे, मतलब कि ऐसे लोग जो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने थे मैं आपको समझाता हूं। रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेसी रेट वॉज नियरली 16%। इंडिया में सिर्फ 100 में से, ऐसे देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 16 लोग ही ऐसे थे जो किसी एक लैंग्वेज को देखकर पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ठीक है, ये दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बैकवर्ड था। रिफ्लेक्टिंग द सोशल बैकवर्डनेस एज द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा बुरा हाल था। फीमेल लिटरेसी रेट के तो और भी ज्यादा बुरे हाल थे, जो कि सिर्फ कितना था, 7%, यानी 100 में से सिर्फ 7 ऐसे विमेन्स थी या फिर लेडी थी जिनको देखकर पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। इंडिकेट द जेंडर बायस इन द सोसाइटी, ये दिखाता है कि विमेन्स को ज्यादा आजादी नहीं थी पढ़ने लिखने की। ठीक है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को बताई, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम थी और लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे एक छोटी सी चीज और है, पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले हुआ था 1881 के अंदर। अंग्रेजों के राज में सबसे पहली बार हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। ठीक है, तो
इसके अंदर क्या लिखा है, पॉपुलेशन सेंसस इंडिया डिटेल द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज अलोंग विद द कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन काउंट होती है या जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट की जाती है, तो उसके अंदर हमारे को पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है। हमारे देश की अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफिक यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट, यानी एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों के पास है या नहीं है, तो ये सारा बताया जाता है। इंडिया में सबसे पहली बार ब्रिटिश रूल में 1881 में किया गया था और उसके बाद हर 10 साल पर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। अभी 2021 के अंदर करना था लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुआ है, तो अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट होने वाली है कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, तो आज के पार्ट के अंदर बच्चों इतना ही। अगले पार्ट के अंदर एक नया टॉपिक मैं इस चैप्टर का आपको स्टार्ट करवाऊंगा।